नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच एक महान आविष्कारक की जीवनी को उसके जीवनी का छोटी कहानी को आप लोग के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस महान आविष्कारक की जिसने हमें बिजली का बल्ब दिया। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार की बैटरियाँ दी उस महान आविष्कारक को आप लोग तो भली भांति जानते होंगे। फिर भी मैं उसका एक छोटा सा कहानी, रोचक कहानी जो हमें अच्छा लगा आप लोग के बीच सोचे शेयर करना करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का, जिसका जन्म दोस्तों ओहायो राज्य मिलेन नगर में 11 फरवरी 1847 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, 6 वर्ष तक माता ने घर पर ही पढ़ाया उसे। सार्वजनिक विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल 3 माह हुई। दोस्तों, इतना ही पढ़ने के बावजूद भी उसने अपने 10वें जन्मदिन तक उसने अपने 10वें दिन तक ह्यूम, सीआर, बर्टन तथा गिवन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरियों का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, उसे लोग पागल कह करके पुकारते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा। हाँ दोस्तों, उन्हें लोग पागल इसलिए कह कर पुकारते थे क्योंकि एक बार उसने एक चिड़िया को कीड़े खाते देखा। उन्होंने सोचा कि जब चिड़िया कीड़े खाते हैं इसलिए चिड़िया उड़ सकते हैं। उन्होंने सोचा हम भी अगर कीड़े खाएंगे तो हम भी उड़ सकेंगे। दोस्तों, उसने क्या किया, यह प्रयोग अपने एक दोस्त पर किया। उसने कीड़ों का एक घोल बनाया और उसने अपने दोस्तों को पिला दिया, जिससे उनके दोस्त बहुत बीमार पड़ गए, जिससे उन्हें बहुत डांट पड़ी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट जैसे चोटी को भी फतह कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी उनके जीवन का एक छोटा सा अंश हम उपस्थित आप लोग के बीच सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन उनके स्कूल से घर पहुँचे और अपनी माँ के पास पहुँचे और एक पत्र दिया। जो उन्होंने माँ के पत्र दिया, उन्हें वो पत्र स्कूल द्वारा दी गई थी। उन्होंने वो लेटर माँ को दिया और कहा, माँ, ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया, और कहा कि अपनी माँ को जाके लेटर देना। कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथों से लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने उन्हें बड़ी बेसब्री से पूछा कि माँ, इसमें लिखा क्या है, तो वो तो बताओ। तो माँ ने लेटर को फिर से खोला और दोबारा जोर जोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके।
उन्होंने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, बहुत ही कमाल के बच्चे हैं, सुपर इंटेलिजेंट है, और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए इस बच्चे को आप अपने घर पर पढ़ाएं। दोस्तों, उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ उन्हें अपने घर पर पढ़ाया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई, पूरी लगन से पढ़ाई की, और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। दोस्तों, उन्होंने बल्ब जैसे इलेक्ट्रिक प्रकाश उत्पन्न करने वाले चीज़ का आविष्कार किया, जिससे हम आज अपने घर में बल्ब जलाते हैं, उसका आविष्कार, जो रोशनी हमें देते हैं अंधेरे में, उसका आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया। दोस्तों, वह एक धीरे धीरे बहुत बड़े आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच दोस्तों, उनकी माँ का देहांत हो गया। जब एक दिन वे घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है। दोस्तों, ऐसा लिखा था। हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसे घर पर ही रखें। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गया। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है उनके लिए। मेरी इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े आविष्कारक नहीं बनते। दोस्तों, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं हो पाते। चाहने से क्या नहीं हो मिलता। दोस्तों, हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं कि जिससे वह अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब कि बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। इस बात को समझें। दोस्तों, कहा जाता है जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती है, वही सीढ़ियाँ किसी के लिए नीचे भी आती है। सब कुछ सोच पर, शब्दों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज आप सबों के बीच यही लघु कहानी हम लेकर के उपस्थित हुए। इतना ही। आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों।